स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर 9, जिसमें हम देखेंगे सम ऑफ फैक्टर। डिफरेंट कंडीशन के अंदर हम सम ऑफ फैक्टर देखेंगे कि टोटल फैक्टर का सम कितना होता है और फैक्टर का सम कितना होता है, ये सब। और उसके साथ एक और चीज एक्स्ट्रा देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, देखिए इसके पहले के जो लेक्चर थे उसको भी आप जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई सा कॉन्सेप्ट मिस मत हो। और स्पेशली जो हमारा लेक्चर 8 था वो भी फैक्टर के ऊपर था। उसमें हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स देखे थे। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे, हम लोग 2 नंबर लिए थे, एक छोटा एक थोड़ा बड़ा, और उसमें से सभी क्वेश्चन को उसमें देखे थे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, ठीक है, ऑड फैक्टर्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होते हैं, इस तरीके से प्राइम फैक्टर कितने होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने होते हैं, परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितने होते हैं, या फिर इन नंबर का फैक्टर जो किसी नंबर से डिविजिबल है, जैसे यहाँ 6 एंड 36 से डिविजिबल है, तो ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक नंबर लेके कि उसका टोटल सम ऑफ टोटल फैक्टर्स कितना होता है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना होता है। अभी तक जो हम नंबर देखे थे अभी उन सब का सम देखेंगे। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स, और उसके अलावा देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर हैं सबका प्रोडक्ट कितना होगा। और जो प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन जो हमारे लास्ट लेक्चर में असाइनमेंट क्वेश्चन दिए हुए थे उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें भी एक चीज़ हमको काम पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमको पिछले लेक्चर में भी काम पड़ा था। ये हम कैसे करते हैं, जैसे हमको किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना है, मतलब इसको प्राइम नंबर के मल्टीपल में तोड़ना है। जैसे अगर मैं इसको तोड़ा हूँ 3 × 3 × 5, इन सब को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है कितना, 45। इसको हम लोग निकालते कहते थे जिस भी नंबर पर, जैसे ये सब प्राइम नंबर हैं, जिस भी नंबर का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसको ऐसा लिख के सबसे पहले जो छोटा से छोटा प्राइम नंबर इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, ये नंबर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो उसके बाद छोटा प्राइम नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड किया, क्वेश्चन में यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिख दिया। अब इसके बाद कौन सा छोटा प्राइम नंबर होगा जो इसका डिवाइड करेगा, फिर से 3, इसको मैं फिर से 3 से डिवाइड कर दिया। अब ये 3 से डिवाइड तो होगा नहीं जो इसका क्वेश्चन आएगा, तो इसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, यहाँ 1 आते तक से डिवाइड करते हैं। और फिर ये जो नंबर है, इन तीनों नंबर को अगर मैं इस तरह से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई करने से आपका 45 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 टाइम्स था तो 3 का स्क्वायर लिख लिए हैं, और 5 1 टाइम्स था। ऐसा करते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए 72 को मेरे को प्राइम फैक्टराइज करना है, तो क्या करूँगा, ये इसका आंसर आता है। इसको हम लोग देखते हैं कि ये आता कैसे है, 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। क्या कर रहे हैं, जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं उसको मैं ऐसा डिवाइड किया, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करेगा 2 से। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा कितना, 36। अब फिर 36 को कौन सा प्राइम नंबर है जो डिवाइड करेगा, फिर से 2 से। ठीक है, और उसके बाद आ गया 18, फिर से ये 2 से डिवाइड होगा 9, और 9 अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो उसके बाद अगला छोटा छोटा प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3। मैं फिर से एक बार 3 से डिवाइड करता हूँ तो आ जाता है 1। अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वही नंबर आ जाएगा जिसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना था। तो ये क्या हो गया, 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको काम पड़ता है। कैसे काम पड़ता था, जैसे एक स्लाइड को देख रहे हैं क्योंकि ये आगे हमको काम पड़ेगा। जैसे अगर मेरे को 72 को फैक्टर निकालना रहता था, तो 72 का मैं फैक्टर जानता हूँ क्या होता है, जो भी नंबर 72 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा वो नंबर उसका क्या, फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 6 8 9, ये सभी नंबर क्या हैं जो 72 को डिवाइड कर रहे हैं, तो यही नंबर क्या होंगे, 72 के फैक्टर होंगे। ये हम लोग निकालते कैसे थे, अभी मैं फैक्टर बोल रहा हूँ ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स में फैक्टर कैसे निकालते थे कि ये जैसे इसका मैं प्राइम फैक्टराइज किया, ऐसा लिख लिया 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब अगर मैं इसका इंडिविजुअली फैक्टर बोलता हूँ, मतलब 2 के क्यूब को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, तो क्या होंगे 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, यही सब नंबर होंगे जो 2 के क्यूब को डिवाइड करेंगे। और यहाँ मल्टीप्लाई है और उसके बाद इसका फैक्टर क्या होगा, जैसे 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से जो छोटे छोटे वाले डिग्री रहेंगे, मतलब 2 से छोटा, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 2। ठीक है, ये सभी नंबर इसको डिवाइड करेंगे। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए 2 के क्यूब के, और ये हो गए 3 के स्क्वायर के। तो इसको जो हम प्राइम फैक्टराइज किए हैं उसकी जो फैक्टर्स हैं इसी से मल्टीप्लाई होकर हमारे फैक्टर्स बनते थे। सभी नंबर से मल्टीप्लाई होता था। कैसे करते थे, जैसे इसमें पहला वाला 2 टू द पावर 0 को मल्टीप्लाई किया 3 टू द पावर 0 से। ठीक है, उसके बाद 2 टू द पावर 0 को मल्टीप्लाई किया 3 टू द पावर 1 से, 2 टू द पावर 0 को मल्टीप्लाई किया 3 के स्क्वायर से। जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसको हम लोग यहाँ लिखते जाते हैं। क्या आ रहा है, 139। सिमिलरली अब मेरे को इसको भी मल्टीप्लाई करना है। कैसे करूँगा मैं, 2 टू द पावर 1 को मल्टीप्लाई किया 3 टू द पावर 0 से, 2 टू द पावर 1 को मल्टीप्लाई किया मैं 3 टू द पावर 1 से,
और 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के स्क्वायर से, जो रिजल्ट आया उसको यहाँ लिखते गया। सिमिलरली मैं 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा सभी तीनों डिजिट को, तीनों नंबर को लिखते जाऊँगा और 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसी सबको जो मेरा रिजल्ट आ रहा है यही हमारा क्या होता था, इसके फैक्टर। ये वही नंबर हैं जो 72 को डिवाइड करेंगे। तो इसमें देखिए हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई करते गए, सब में सबका मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ कॉमा कॉमा था तो हम लोग कॉमा कॉमा लगाते गए। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, मेरे को निकालना है सम। ठीक है, जैसे यहाँ वाटर फैक्टर्स बोलता, ठीक है, तो मेरे फैक्टर्स हो गए। अब अगर मैं इसी का सम बोलता हूँ, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, तो यहाँ जहाँ जहाँ कॉमा लगा था वहाँ वहाँ मैं इसको प्लस कर दूंगा। ये देखिए सम ऑफ फैक्टर क्या होगा, सबका जो सम करने पे आता, यहाँ जहाँ जहाँ कॉमा लगा था मैं उसको यहाँ प्लस कर लेता हूँ। 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अभी ना, ये कॉन्सेप्ट है। हम लोग देखे थे कॉमा जब सबसे मल्टीप्लाई होते जाता था तो यही फैक्टर आता था। मैं क्या चाह रहा हूँ, सबके बीच में प्लस हो, तो यहाँ मैं क्या किया हूँ, सभी फैक्टर्स के बीच में प्लस अप्लाई कर दिया। यहाँ मल्टीप्लाई था तो ये मैं मल्टीप्लाई कर लिया। फिर 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा सम ऑफ फैक्टर हो गया है। अब मेरे को इसी को मैं सॉल्व कर दूंगा। 2 to the power 0 मतलब 1, 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का क्यूब मतलब 8, मल्टीप्लाई बाई 3 to the power 0 मतलब 1, 3 to the power 1 मतलब 3 और 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब मैं सबको सम कर देता हूँ, इसको भी सबको सम कर देता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या हुआ, 15 मल्टीप्लाइड बाई 13 क्या हो जाएगा आपका 195। मतलब अगर मैं इसके सभी फैक्टर का सम बोलता हूँ तो ये मेरा 195 आएगा। ठीक है, ये छोटा नंबर है, इसको हम लोग डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं सभी नंबर को सम करके, तो हमारा 195 ही आएगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी इसके प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो छोटे वाले डिग्री हैं सबको वहाँ पे प्लस कर देना है। जैसे यहाँ 2 का क्यूब है तो 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, सबको प्लस किए। सिमिलरली जो हमारा अगला प्राइम नंबर है सबके पावर को प्लस किए और मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को इसी तरीके से अब हम अपने नंबर जो है कितना 10,800, इसका हम सम निकालते हैं टोटल फैक्टर्स का। इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे 2 के फैक्टर हैं इसको हम लोग पूरा लिख लिए। 2 to the power 0 से स्टार्ट करते हुए जहाँ तक है मतलब 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाई जो अगला प्राइम नंबर है उसको लिख लिए। 3 to the power 0 से स्टार्ट करते हुए जहाँ तक है वहाँ तक, फिर से मल्टीप्लाइड बाई जो अगला प्राइम नंबर है उसका लिख लिए। अब क्या करेंगे, इन सब को हम लोग प्लस कर देंगे। सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, सबके वैल्यू को प्लस कर देना है। पहले वाले का भी प्लस मल्टीप्लाइड बाई अगला वाला प्लस मल्टीप्लाइड बाई अगला वाला प्लस, सब का मैं वैल्यू निकालते जाता हूँ। ठीक है, 2 to the power 0 मतलब 1, 2 पावर 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4। सिमिलरली ये पूरे 2 के पावर्स के वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 3 के पावर्स के वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 5 के पावर्स के वैल्यू। इसको मैं सबको सम करूँगा आ जाएगा 31, इसको मैं सबको सम करूँगा आ जाएगा 40 और इसको मैं सबको सम करूँगा आ जाएगा 31। और जब मैं तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाता है कितना 38,440। ये क्या है, जब आप 10,800 के सभी फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर मतलब वो सभी नंबर जो इस नंबर को डिवाइड करेंगे और जब सबको आप सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38,440। ठीक है, 38,440 ये हो गया। ये हम लोग अभी क्या किए, बिना किसी फॉर्मूला के बनाए हैं, ये डायरेक्ट बन गया। इसका अब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि ये जो हमारे फैक्टर्स हैं, ये जो हमारे फैक्टर हैं इसमें कुछ एक सीरीज जैसा बन रहा है क्या। जैसे अगर पहला वाला देख लीजिए या फिर 3 के पावर्स को देख लीजिए या फिर 5 के पावर्स को देख लीजिए, इसके बीच में क्या कॉमन बन रहा है। जैसे यहाँ हम इसको अलग से दे देते हैं। ठीक है, अगर आप इस नंबर को देखते हैं, पहले नंबर में आप एक कोई कॉमन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, तो अगला नंबर आ रहा है। फिर से आप वही नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर अगला नंबर आ रहा है। फिर से आप वही नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर अगला नंबर आ रहा है। क्लियर, यहाँ जो हम लोग सेम नंबर मल्टीप्लाई करने पे अगला नंबर आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे अब मैं अगले वाले में देखता हूँ, जैसे यहाँ मेरा पहला टर्म है मेरा 3 to the power 0, इसमें मैं एक नंबर मल्टीप्लाई किया 3 तो मेरा अगला टर्म आया। फिर से मैं वही रेशियो मल्टीप्लाई किया तो अगला नंबर आया और फिर से मैं वही चीज़ मल्टीप्लाई किया तो अगला नंबर आया। सिमिलरली हमारे 5 में भी होगा। तो जो हमारे सीरीज़ होते हैं जिसमें हम
किसी भी टर्म में एक सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ऐसे सीरीज़ को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, शॉर्ट में जीपी। जीपी मतलब क्या, मान लीजिए कि मेरा पहला टर्म है, पहला टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अगला टर्म क्या होगा, इसमें मैं कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा अगला टर्म आ रहा है, तो यहाँ ए आर, ए में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आर मेरा अगला टर्म आ रहा है। और फिर अगला टर्म के लिए क्या होगा, आर को मैं एक बार और मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर अगला टर्म क्या होगा, एक बार और मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिमिलरली अगर आप देखें तो सेकेंड टर्म में आर एक बार है, थर्ड टर्म में आर दो बार है। जो भी नंबर का टर्म है उससे आर एक बार कम है, तो इसी तरह हमारा nth नंबर का टर्म क्या हो जाएगा, आर एन माइनस वन। और आर एन है मतलब वो हमारे कौन से नंबर का टर्म है, एन प्लस वन नंबर का टर्म। ठीक है, देखते हैं। ए है हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है हमारा ए आर, थर्ड टर्म क्या है ए आर का स्क्वायर, थर्ड टर्म है तो आर का पावर 3 से 1 कम है। सिमिलरली हमारा nth टर्म क्या है, n से 1 कम है, तो हमारा अगला टर्म क्या होगा, ये हमारा n टर्म है तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, n प्लस वन टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ देखते हैं। अगर यहाँ 2⁴ है मतलब हमारा ये कौन सा नंबर का टर्म है, फिफ्थ नंबर का टर्म है। इसको हम चाहें तो मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। ठीक है, फिफ्थ टर्म है क्योंकि हम लोग 0 से काउंटिंग स्टार्ट किए हैं, 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते तो 4 ही होता। ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ नंबर का टर्म। सिमिलरली अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये हमारा कौन सा है, फोर्थ नंबर का टर्म है। 5 का स्क्वायर कौन सा नंबर का टर्म है, थर्ड नंबर का टर्म है। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि जो भी हमारा हाईएस्ट पावर है वो उससे एक ज़्यादा नंबर के टर्म्स हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं हमारा फर्स्ट टर्म जो हमारा, अगर हम लोग तीनों केस में देखते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 ही आ रहा है। 2⁴, 3⁴ या किसी भी नंबर के पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, इस फैक्टर्स वाले में बोल रहा हूँ ना। सिमिलरली अगर मैं इसका r को डिफाइन करूँ तो r क्या है, मेरा कॉमन रेशियो, मतलब जो कॉमन मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे पहले वाले में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले वाले में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले वाले में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये है मेरा कॉमन रेशियो। ठीक है, 2, 3, 5। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब जिस नंबर का मेरे को टर्म चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ nth टर्म बोल रहा हूँ तो r क्या है, उससे एक कम है, मेरा nth टर्म क्या हो जाता, nth टर्म हो जाता है मेरा a r n माइनस वन। ठीक है, ये मेरा टर्म्स है किसके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे यूज़ होगा। तो सम ऑफ जीपी क्या होता है, n नंबर के अगर मैं सम निकालने की बात करता हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है a पावर r टू द पावर n माइनस वन। ये क्या है, मेरा पहला टर्म। r पावर n क्या है, अगर हम लोग n नंबर के टर्म निकाल रहे हैं तो r टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन। अब इसी चीज़ को अगर मैं इस चीज़ के लिए निकालता तो यहाँ पे मेरा n कितना हो जाता, पावर में 4 है मतलब उससे एक ज़्यादा फिफ्थ टर्म है। ठीक, तो ये मेरा जो जीपी का फॉर्मूला है इसी को मैं यूज़ करते हुए अपने इसके लिए फॉर्मूला बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है जो हम लोग अभी सॉल्व किए थे, और ये है हमारा जीपी का फॉर्मूला। देखते हैं इसी को हम लोग इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। अगर मैं नंबर को इस फॉर्म में लिखा हूँ, ठीक है, p टू द पावर x, q टू द पावर y और r टू द पावर z। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग ABC लिए थे, लेकिन यहाँ पे ए लेने से कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं इसको दूसरा डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, p टू द पावर x ये खुद में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसका मैं निकालता हूँ सम। ठीक है, और ये तो हमेशा आपका फर्स्ट टर्म हमेशा आपका 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमेशा आपका पावर 0 रहता है और किसी भी चीज़ के पावर 0 मतलब 1, तो आपके सम के लिए ए आपका हमेशा 1 हो जाएगा। अब मैं अब इसका सम निकालता हूँ, तो x है यहाँ पावर में, तो यहाँ x प्लस 1 हो गया क्योंकि n मेरा एक ज़्यादा रहता था। अगर यहाँ पावर 4 होता मेरे टोटल टर्म 5 होते, इसलिए मैं इसको प्लस 1 कर लिया हूँ। ठीक है, हम लोग पीछे यहाँ भी देख चुके हैं कि प्लस 1 क्यों हो रहा है, डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है आपका p माइनस 1। इतना तो आपका फॉर्मूला है। a का वैल्यू आपका 1 हो गया इसलिए लिखे नहीं है, और प्लस 1 क्योंकि एक टर्म ज़्यादा रहता है। जैसे यहाँ पावर 4 है तो इसमें टोटल 5 टर्म है। सिमिलरली ये मेरे इस वाले टर्म का मेरा सम निकल गया। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अगले वाले टर्म का सम। ठीक है, सभी जीपी का मैं सम करके मल्टीप्लाई कर रहा था ना, तो मैं मल्टीप्लाई किया अगले वाले का सम, अगले वाले का सम का भी सेम फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, y प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगले वाले का सम। ठीक है, जितने भी टर्म्स होंगे वो इसी तरीके से यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का। अगर मैं नंबर को इस तरीके से टाइम फैक्टराइज कर लिया हूँ तो उसका मैं सम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करें या डायरेक्ट, जो आसान पड़ता है। ठीक है,
जैसे अब मैं पिछला वाला क्वेश्चन जिसको मैं सॉल्व किया था नॉर्मल मेथड से, इसी को अब मैं चाहूँ कि फॉर्मूला से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मेरा फॉर्मूला क्या है कि जब मैं नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या है, p⁻x+1 टोटल में -1 डिवाइडेड बाई p-1। यहाँ p का वैल्यू है मेरा 2 और x का वैल्यू है 4, तो इसको मैं एज इट इज पुट कर देता हूँ। ठीक है, p की जगह में पुट किया 2 और x की जगह में पुट किया 4 डिवाइडेड बाई 2 - 1 मल्टीप्लाइड बाई अगले में q की जगह है 3, y की जगह है 3, तो इसको मैं एज इट इज पुट कर लेता हूँ। फिर मल्टीप्लाइड बाई अगला टर्म, ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब 2⁵ मतलब हो गया 32। 32 में मैं -1 किया हो गया 31 और 2 - 1 मतलब 1, 31 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा आपका 31। सिमिलरली इसको भी अगर आप लोग सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3⁴ मतलब हो गया 81, 81 - 1 हो गया 80, 80 डिवाइडेड बाई 2 मतलब हो गया 40। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे आ जाएगा 30। जब पिछले वाले टर्म में भी यही आए थे 31 × 40 × 31, तो यहाँ भी हमेशा हमारा आंसर सेम आएगा। आप लोग इसको नॉर्मल सॉल्व करें चाहे फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें, आंसर आप लोग का सेम ही आएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग फॉर्मूला को चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसका PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। ठीक है, तो अब आप इसी क्वेश्चन को या तो आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूला के, या फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। जो आपको इजी लगे वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, ये तो हो गया हमारा सम ऑफ फैक्टर निकालने का। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 10,800। अब हमको क्या निकालना है, सिर्फ ऑड फैक्टर्स के सम निकालने हैं। नंबर निकालना तो हम लोग लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर को प्राइम फैक्टराइज किए। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं, ठीक है, ये जैसे फैक्टराइज कर लिए हैं कि इवन नंबर किसी भी नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर इवन हो जाता है। लेकिन हम लोग को तो क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहेंगे, इवन ना रहे। ठीक है, तो जितने भी नंबर इवन हैं उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ये सभी इवन नंबर हैं, ये किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होंगे तो वो नंबर को इवन बना देंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए, सिर्फ ऑड वाले फैक्टर चाहिए। तो ये हो गया हमारे ऑड फैक्टर। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2⁴0। ठीक है, इवन नंबर को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और ये 2⁴0 है। 1 का आप किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे नंबर सेम रहेगा, तो इसको आप कंसिडर ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर हम लोग निकालते हैं क्या, 2 वाले टर्म को इग्नोर कर दिए और बाकी का जैसे फैक्टर निकालते थे वैसा निकालेंगे। फैक्टर्स में पावर्स को हम लोग सबका सम कर लिए। ठीक है, 5 का हम लोग पावर 0, पावर 1, पावर 2 को सबका सम कर लिया और इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा पहला वाला टर्म तो आया नहीं है 31 वाला, बाकी हमारा सेम है 40 × 31। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा कितना, 1240। ये क्या है, सभी ऑड फैक्टर्स को अगर मैं सम करूँगा तो हमारा ये नंबर आएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ऑड नंबर। अब अगर मैं इवन नंबर का बात करूँ कि जितने भी इवन नंबर हैं सभी का सम क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जान रहे हैं, सेम चीज़। इसमें हम लोग ऑड नंबर जब भी किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होता था वो ऑड होता था, लेकिन इसमें देखिए इसमें सभी नंबर इवन हैं सिर्फ एक के अलावा, इसके 2⁴0 के। तो इसमें क्या है, हम लोग इवन एन से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई इवन होता था, तो हम लोग यहाँ पे इवन को सबको कंसिडर करेंगे, लेकिन जो इसमें एक ऑड टर्म है उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, मतलब उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। 2⁴0 1 होता है आपका ऑड, तो इसको हम लोग क्या है काउंट नहीं करेंगे और बाकी को हम लोग जैसे सॉल्व करते थे वैसा कर देते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या हो जाएगा कि इसमें से हम लोग 2 वाले 0 को काउंट नहीं कर रहे हैं, बाकी को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे जैसे सॉल्व करते थे। ठीक है, तो यहाँ हमारा इसमें हम लोग इसका वैल्यू को नहीं लिए, बाकी को सॉल्व कर लिए जैसे करते हैं। पहले कितना हो रहा था 31, तो अभी उससे एक कम है 30, इसका वैल्यू हो रहा था 40 और इसका वैल्यू हो रहा था 31। सबको मैं सॉल्व कर लूँगा, आ जाएगा 37,200। ये है मेरा इवन फैक्टर का सम। ठीक है, या तो मैं इसको ऐसा निकाल सकता हूँ, या तो एक और चीज़ हम लोग जानते हैं क्या कि टोटल फैक्टर का सम क्या होगा, जो ऑड फैक्टर का सम होगा और इवन फैक्टर का सम होगा। तो अगर आप इवन निकाल लिए हैं टोटल से माइनस कर देंगे तो ऑड आ जाएगा, या फिर ऑड निकाल लिए हैं टोटल से माइनस कर लेंगे तो इवन आ जाएगा। इसको आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे तो हमको ईजी पड़ेगा, वरना हमको 2 स्टेप का पड़ जा रहा है। ये तो हो गया क्या, सम ऑफ इवन फैक्टर। क्लियर। अब जैसे अगला देखते हैं कि सम ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 10,800। क्लियर, इसको हम लोग फैक्टराइज किए तो जितने प्राइम नंबर यूज़ हो रहे हैं उतने ही तो प्राइम फैक्टर हैं उसके। तो क्या होगा, हम लोग डिग्री को इग्नोर करते हैं
और जितने भी इसके प्राइम फैक्टर्स हैं उसको एक एक बार ऐड अप कर देते हैं। मतलब एक प्राइम नंबर है आपका 2, एक है 3, एक है 5। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको ऐड कर देंगे, आ जाएगा 10। मतलब इसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 2, 3 और 5 ही हैं, सबको ऐड कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब जैसे इसमें हमको पूछता है क्या कि सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ 10,800। मतलब अब आपके इसके जो फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उसको आप सम करेंगे तो आपके साथ सम कितना होगा। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, उसी से हमारा पूरा सॉल्व होगा। प्राइम फैक्टराइज किया, जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। जैसे 2 टू द पावर 1 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जिसमें इसमें हमारे फैक्टर्स में जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको इग्नोर कर दिए। 2 टू द पावर 1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 2 टू द पावर 0 तो परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, इसका वैल्यू होता है 1, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको इग्नोर करते हैं। जैसे यहाँ 2 पावर 1 2 का क्यूब, सिमिलरली 3 पावर 1 3 का क्यूब, यहाँ 5 का पावर 1। ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे तो इसको हम लोग इग्नोर कर दिए और बाकी को लेके हम लोग जैसे सॉल्व करते थे वैसा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बचे हुए टर्म्स के पावर का वैल्यू निकाल के ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई फिर से जो टर्म्स हैं उसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई जो 5 वाले टर्म्स हैं उसके पावर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो गए सब मेरे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, 1b 4b 16b। सिमिलरली अगले परफेक्ट स्क्वायर जो हैं उसको, सिमिलरली अगले परफेक्ट स्क्वायर हैं उसको, सबका वैल्यू आप निकाल के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, ये आंसर क्या है, इसके ऐसे सभी फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर हैं सबको सम करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक, सेम मेथड में अब हम क्यूब के सभी फैक्टर, इसके क्यूब वाले सभी फैक्टर का सम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ तक तो स्टेप सेम रहेगा, हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइज किए। इसमें अब हमको क्या करना है, सिर्फ क्यूब वाले टर्म्स को कंसिडर करना है, बाकी को इग्नोर करना है। ठीक है, इसमें देखिए क्यूब वाले टर्म्स जो नहीं है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 टू द पावर 0 ये भी एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि 1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली 3 टू द पावर 0 ये भी क्यूब है। जो क्यूब नहीं है उसको काट देते हैं। 2 टू द पावर 1 परफेक्ट क्यूब नहीं है, 2 का स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं है और 2 टू द पावर 4 परफेक्ट क्यूब नहीं है। सिमिलरली इसमें से भी कैंसिल आउट कर दिए, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, सिमिलरली इसमें से भी कैंसिल आउट कर दिए। अब जो बचता है उसको हम लोग सम ऑफ क्यूब का फैक्टर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग बाकी में करते थे वैसा 2 टू द पावर 0 प्लस 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई जो अगला है, मल्टीप्लाइड बाई जो अगले में क्यूब है, सबका वैल्यू हम लोग लिखते चलते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1 + 8 मतलब 9, 1 + 27 28 और यहाँ 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग का आ जाएगा 252। ठीक है, ये नंबर क्या है, अगर आप इसके सभी क्यूब वाले फैक्टर को अगर हम लोग सम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 252। ये तो हो गया इसके परफेक्ट क्यूब वाले सभी फैक्टर। क्लियर। अब इसी तरीके से जैसे अब हमारा क्वेश्चन है कि एक किसी नंबर से डिविजिबल वाले पूछता है कि हमारे सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10,800 डिविजिबल बाई 36। मतलब इसके ऐसे सभी फैक्टर जो 36 से डिविजिबल हैं उसके आपको सम बताने हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज। ठीक है, अब देखिए जैसे कि 36 है, 36 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो क्या होता है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसके 36 वाले मल्टीपल होने के लिए कम से कम 2 टाइम 2 होना चाहिए और कम से कम 2 टाइम 3 होना चाहिए। तो मैं 2 के सभी फैक्टर जो 2 से छोटे हैं उसको मैं इग्नोर कर दूंगा और 3 के सभी फैक्टर जो 3 के स्क्वायर से छोटे हैं उसको मैं इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, जैसे इसमें ये कम है 2 के स्क्वायर से, ये कम है 2 के स्क्वायर से। सिमिलरली 3 में 3 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 1 ये 3 के स्क्वायर से छोटा है। तो इन सभी को मैं इग्नोर करता हूँ और बाकी को जैसे सॉल्व करते थे वैसा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 5 वाले को कुछ नहीं किए क्योंकि यहाँ पे 5 का मैटर नहीं, 5 मल्टीप्लाई होगा तो भी वो 36 का मल्टीपल रहेगा। तो हमको कम से कम 2 का स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए से छोटे वाले हटाए हैं और 3 के स्क्वायर से छोटे वाले टर्म को 3 का हटा दिए हैं। ठीक है, अब इसको जैसे सॉल्व करते थे वैसा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबका वैल्यू लिख लेंगे जितने टर्म्स बचे हुए हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 4, 8 और 16। सिमिलरली इसका हो जाएगा 9 और 27 और इसका हो गया 1 + 5 + 25। सबका हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 31,248। ठीक है, ये क्या है, ये इसके अगर हम 36 के मल्टीपल वाले सभी फैक्टर को निकाल के सम करेंगे तो वो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10,800 डिविजिबल बाई 36। ओके, अब जैसे एक इसी से एक क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के आया था एसएससी के एफसीआई असिस्टेंट में। ठीक है, इसको हमको बॉल्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया था क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है।
देयर आर 50 बॉक्स एंड 50%, मतलब क्या है, 50 बॉक्स हैं और 50% है। पर्सन 1 कीप्स 1 मार्बल इन एवरी बॉक्स, पर्सन 2 कीप्स 2 मार्बल इन एवरी सेकेंड बॉक्स, पर्सन 3 कीप्स 3 मार्बल इन एवरी थर्ड बॉक्स, ठीक है। दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल पर्सन 50 कीप्स 50 मार्बल्स इन द 50th बॉक्स, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स केप्ट इन 50 बॉक्स, ठीक है। देखिए क्या बोला है, हमारे पास ऐसे 50 बॉक्स हैं, क्लियर, और 50 अलग अलग पर्सन है, ठीक, 50 अलग अलग पर्सन है। तो जो पहला पर्सन है वो सभी बॉक्स में एक एक बॉल हमारा डालते जाता है, क्लियर। पहला जो पर्सन है वो सभी बॉक्स में एक एक बॉल हमारा डालते जा रहा है। अब जो सेकंड पर्सन है वो सेकंड वाले बॉक्स में 2 बॉल डाल रहा है, उसके बाद हर सेकंड बॉक्स में 2-2 बॉल डाल रहा है, मतलब क्या, वो जिसका जिसका फैक्टर 2 है उसी में वो 2-2 बॉल्स डालते जा रहा है। तो 50 में भी 2 बॉल्स डलाएगा, क्यों, क्योंकि 50 का फैक्टर भी 2 होता है, मतलब अगर आप 2-2 बॉल डालते जा रहे हैं, ठीक है, 2 के टेबल में जो बॉक्स आता है उसमें डालते जा रहे हैं तो 50 भी आता है। सिमिलरली 3 वाला क्या है, थर्ड पर्सन हर थर्ड बॉक्स में 3-3 बॉल डालते जा रहा है, ठीक है। तो ये पहले 3 में डालेगा, फिर 6 बॉक्स में डालेगा, तो ऐसा करते करते 3 के मल्टीपल में तो 50 नहीं आता है, तो ये उसमें नहीं डालेगा। सिमिलरली अगला जो 5th नंबर का पर्सन रहेगा वो इसमें डालेगा 5 बॉल्स, ठीक है, 5 बॉल्स डालेगा, क्योंकि 5 के मल्टीपल में आता है 50। अगली बार आ जाएगा 10, ठीक है, जो 10th नंबर का आदमी है वो 10 बॉल्स डालेगा, जो 25th नंबर का आदमी है वो 25 बॉल्स डालेगा, और जो 50 नंबर का आदमी है वो 50 बॉल्स डालेगा, मार्बल्स डालेगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल 50th बॉक्स में कितने होंगे, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो हमारा 50 नंबर का बॉक्स है इसमें वही पर्सन डाल रहे हैं जो इसके फैक्टर हैं 50 के, ठीक है, और उतने ही नंबर के बॉल डाल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, यहाँ हमको सॉल्व करने के लिए जगह मिलेगा, क्लियर। देखिए सबसे पहले हमको निकालना है क्या, टोटल नंबर ऑफ मार्बल, ठीक है, मार्बल या बॉल जो भी 50 नंबर के बॉक्स में कितने आएंगे। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं 50 नंबर के बॉक्स में मार्बल कौन कौन से पुट करेंगे, पहला नंबर का पुट करेगा, सेकंड नंबर का पुट करेगा, 5th, 10th और 25th और 50, ठीक है। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको मैं डायरेक्ट भी सम कर सकता हूँ, डायरेक्ट सम करूँगा आ जाएगा 93 मार्बल, ठीक है। इसको अगर मैं फैक्टर के वे में सॉल्व करना चाहूँ तो क्या होगा, मार्बल जिन जिन पर्सनस के द्वारा पुट किए जाएंगे, ठीक है, किसके किसके द्वारा, पहले पर्सन, सेकंड पर्सन, 5th पर्सन, और कितने मार्बल, जिस नंबर के वो पर्सन है, 1 मार्बल, 2 मार्बल, 5 मार्बल, 10, 25 एंड 50, ठीक है। तो अब मेरे को टोटल मार्बल निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इसके जो सभी फैक्टर हैं सबका मैं सम कर देता हूँ, ठीक है, सभी फैक्टर है सबका मैं सम कर लेता हूँ। सम के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, ये जैसे फैक्टर हैं तो 50 को अगर मैं देखता हूँ तो क्या होता है 50 2 × 5 का स्क्वायर। तो अब मैं इसको सम के लिए मैं सॉल्व करूँगा तो कैसे करूँगा, 2 के सभी पावर 1 से छोटे वाले, 1 भी, 2 का पावर 0 + 2 की पावर 1, ठीक है, दोनों को मैं वैल्यू निकालूंगा, प्लस करूँगा। सिमिलरली 5 का स्क्वायर है तो 5 की पावर 2 को इंक्लूड करते हुए से छोटे वाले टर्म 5 to the power 0, 5 पावर 1 + 5 का स्क्वायर, सबको मैं सम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके वैल्यू को यहाँ 1 + 2 और इसका वैल्यू 1 + 5 + 25, सबको मैं यहाँ वैल्यू लिख लेता हूँ 3 × 31, ठीक है, मेरा आ गया 93। वही है जो हमारे लास्ट केस में डायरेक्ट सॉल्व किए थे, इसमें हम लोग इसका मेथड से सॉल्व कर लिए हैं, या अगर इसी को चाहें तो हम लोग फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला से सेम क्वेश्चन फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। क्या होगा, जितना पावर होता था उसमें +1 करते थे, डिवाइडेड बाई जो नंबर है उसमें -1, ठीक है, 2 - 1, मल्टीप्लाइड बाई अगला वाला 5 का स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर + 1 और यहाँ -1, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है कितना, 4 - 1 3 और डिवाइड बाई 1 3, तो इसका वैल्यू हो गया 3, इसका वैल्यू आएगा 31, सॉल्व करूँगा आ जाएगा 93। तीनों मेथड से हमारा आंसर सेम ही आ रहा है, क्लियर। अब इसी में क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या बोल रहा हूँ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अभी मैं क्या बोल रहा था कि कितने मार्बल पुट किए गए हैं, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि पर्सन, टोटल कितने पर्सन हैं, ठीक है, मतलब जितने फैक्टर वाले पर्सन हैं उन्हीं लोग पुट कर रहे थे। तो एक तरीके से यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल इसके फैक्टर्स कितने होंगे, ठीक है, 50 बॉक्स में फैक्टर कितने होंगे। या तो इसको हम लोग डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, या तो इसको फैक्टर्स ऑफ 150 निकाल दिए, फैक्टर ऑफ 50 निकाल दिए। क्या है, 2 पावर 1 × 5 का स्क्वायर। फैक्टर कैसे निकालते थे, जितने पावर में है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर देते थे, 1 में +1 किए 2 और 2 में +1 किए 3, क्या हो गया, 2 × 3 हो गया मेरा 6 फैक्टर, ठीक है।
6 फैक्टर, तो इसमें टोटल क्या हो जाएंगे 6 पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसी क्वेश्चन को हम लोग लास्ट वाले लेक्चर के हिसाब से भी बना लिए। क्लियर। अब लास्ट चीज बचता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन। ठीक है, जो भी नंबर है उसके सभी फैक्टर्स का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो वो कितना आएगा। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी आपका नंबर है उसके पावर में कर दीजिए आप t/2। ठीक है, t क्या है हमारा, t है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, जितने भी फैक्टर होते थे n के वो है हमारा t। जितने फैक्टर है नंबर ना, नंबर ऑफ फैक्टर उसके आधे थे, उसको हमको पावर लगा देना है। क्लियर। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को लेते हुए, क्या कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10,800। तो n के हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, टोटल फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किए, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे, सभी जो इनके पावर्स हैं उसमें हम लोग +1 कर करके मल्टीप्लाई करते जाते थे। 4+1, 3+1 और 5+1, सॉरी पावर ना 2+1, सब में हम लोग +1 किए और मल्टीप्लाई कर दिए। फिर जो हमारा आंसर आएगा इसको हम लोग इसके हो जाएंगे फैक्टर 60 फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर्स क्या होते थे, जो भी नंबर है उसके पावर में क्या टोटल फैक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हमारे टोटल फैक्टर है 60 को डिवाइडेड बाई मैं 2 कर दूंगा, आ जाएगा हमारा 30। तो इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हमारा क्या हो गया 30। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है तो इसको हम लोग इसी तरीके से डिनोट करेंगे। आंसर भी हमारा इसी फॉर्म में दिया होगा। ये हो गया हमारे टोटल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, जो नंबर है उसके पावर में कितना, टोटल फैक्टर्स का हाफ। ठीक है, ये हो गया। तो अब जैसे ये हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है 72 और 10,800, यहाँ का हम लोग टोटल नंबर ऑफ सभी तरह के फैक्टर देख लिए हैं और सम ऑफ फैक्टर देख लिए हैं। अगले में हम लोग देखेंगे कि जैसे हमको कुछ नंबर दे देता है और बोलता है कि इसमें कौन सा छोटा छोटा मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कौन सा छोटा छोटा मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, या फिर कौन सा छोटा छोटा नंबर ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बने, सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर बने, या ऐड करें उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, या सब्ट्रैक्ट करें उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। क्लियर, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए हम लोग इसको देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। लेकिन इसके पहले हमारा जो प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग क्या किए थे, एक नंबर दिए हुए थे और उसका आपको सभी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना था। ठीक है, जिन लोग इनका आंसर दिए हैं बहुत सही है उनका, एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं सभी को। क्लियर, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन ही हमारा ये था कि 2⁵, 3⁵ और 7⁵, इसका हमको टोटल फैक्टर निकालना था। टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे, सभी के पावर में हम लोग +1 किए और मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे कितना, 6 6 36, 36 2 72 हो गया। तो हमारा पहला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो गया 72। अब अगला क्वेश्चन क्या था, ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते थे, 2 वाले टर्म को इग्नोर करते थे। 2 वाले टर्म को इग्नोर कीजिए, बाकी को जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर लीजिए। तो हमारा 5 + 1 6 और ये हो गया 2, मतलब टोटल हो गए 12 फैक्टर। 12 फैक्टर जो ऑड है। इवन निकालने के लिए या तो मैं टोटल में से ऑड को माइनस कर सकता हूँ, आ जाएगा 60, या तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए टोटल में से मैं ऑड को माइनस कर दिया, आ गया 60, या क्या करते थे हम लोग, जो हम लोग +1 करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे नहीं करते थे। ठीक है, तो हमारा इवन फैक्टर आ जाता था। 5 × 6 + 2 क्या हो जाएगा 60 फैक्टर। 60 ऐसे फैक्टर हैं जो इवन है। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में क्या, जितने प्राइम नंबर यूज हुए हैं उसको बस आपको एक एक बार काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे प्राइम नंबर क्या क्या यूज हुए हैं, 2, 3 और 7। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबको एक एक बार यूज कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। टोटल हमारे 3 प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन इसके बाद क्या बनता है कि परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर कितने हैं। परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर के लिए हम क्या करते थे, जो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उसी को कंसिडर करते थे और काउंट करते थे। जो स्क्वायर वाले टर्म्स नहीं हैं उसको हम लोग क्या है कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इसमें भी जो स्क्वायर वाले टर्म्स नहीं हैं उसको कैंसिल आउट कर दिए। अब फिर टोटल जितने वेज हैं इसमें से हम लोग कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3, टोटल कितने 3 वेज में। इसमें कितने वेज में बचे हैं हमारे 3 वेज में, और इसमें कितने हैं 1 वेज में। ठीक है, तो टोटल कितने वेज हो गए हमारे 9 वेज, मतलब इसके परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर क्या होंगे 9 होंगे। ठीक है, या तो हम लोग क्या देखते थे कि जितने हमारे स्क्वायर वाले सेट बन रहे थे उसमें हम लोग +1 कर लेते थे और फिर इसको सॉल्व करते थे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर कितने हो गए 9। ठीक है, अब अगला जैसे परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ तक से मेथड हमारा सेम रहता था, सिर्फ अब हमको क्यूब वाले टर्म्स को कंसिडर करने हैं। तो जो जो क्यूब वाले टर्म्स नहीं हैं उसको मैं इग्नोर करता हूँ। ठीक है, यहाँ इग्नोर,
और जो बचे हुए टर्म हैं उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। इसको मैं टोटल 2 वेज में कर सकता हूँ, 3 वाले टर्म को मैं टोटल 2 वेज में कर सकता हूँ, और 7 वाले टर्म को 1 वेज में कर सकता हूँ। सबको एंड है ना, इसको सिलेक्ट करना है, एंड इसको सिलेक्ट करना है, एंड इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, टोटल क्या हो गया 4 वेज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर क्या हो जाएंगे 4 फैक्टर। ठीक है, ये हो गया। और अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको एक नंबर से डिविजिबल दे देता है, इसी नंबर को आपको बताना है कि ऐसे इसके कितने फैक्टर्स होंगे जो 18 से डिविजिबल हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, जो लास्ट में आंसर दिए थे थोड़ा सा किसी का गलती था। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, अब आपको जैसे इस यहाँ तक से हम लोग प्राइम फैक्टराइज किए हैं, तो अब हम लोग 18 के लिए क्या जानते हैं कि 2 to the power 1, 2 के पावर में 1 कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और 3 का स्क्वायर मतलब 3 कम से कम 2 बार होना ही चाहिए। तो उससे जो छोटे वाले टर्म्स हैं उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, 2 के टर्म्स 2 to the power 1 से छोटे वाले हैं, उसको मैं इग्नोर कर दिया, और 3 कम से कम 2 टाइम्स होना चाहिए, तो उससे छोटे वाले टर्म को इग्नोर कर दिए। अब जो बचा हुआ है उसको आप एज इट इज़ काउंट कर लीजिए। टोटल ये है आपके 5 वेज में, ये है आपके 4 वेज में, और ये है आपके 2 वेज में। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 5 × 4 हो गया मेरा 5 4 जा 20 और 22 जा 40। ठीक है, टोटल मेरे क्या हो गए 40 वेज, मतलब क्या है 40 फैक्टर्स ऐसे हैं जो 18 से डिविजिबल हैं हमारे इस नंबर के। क्लियर, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 40 फैक्टर। ठीक है, यहाँ तक से हम लोग प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन भी देख लिए। अगले में हम देखेंगे छोटा से छोटा नंबर जो मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें। ठीक है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, या इस मेथड को हम लोग समझेंगे तो कोई सा भी परफेक्ट डिग्री का भी हम बना सकते हैं। ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 10। ठीक है, लिस्ट नंबर वाला। और अभी तक से हम लोग जितना पढ़े हैं इसका अगर आपको स्लाइड नोट डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक दिया हुआ है, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपका कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सभी आपको मटेरियल के लिए भी जो नीड होगा सबका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या PDF भी डाउनलोड करेंगे तो ये सबका लिंक आपको डायरेक्ट जहाँ टच करेंगे वो आपका ओपन हो जाएगा। ये टेलीग्राम का QR कोड है, इसको भी आप स्कैन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। थैंक यू।